ट्रेडिंग किया था जिसमें हमें 1059 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आज देखते हैं आज हमने कैसे ट्रेडिंग किया था और क्या क्या मिस्टेक किया, क्या क्या गलती की, क्या एंट्री पॉइंट है, सारा चीज़ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे ट्रेडिंग करने के लिए हमने ये 5 स्टॉक निकाला था। यूनियन बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एस्ट्रल और अरविंदो फार्मा और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जिसमें से मैंने पहला ट्रेड हमने लिया था इसमें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने पहले कौन सा ट्रेड लिया था। सबसे पहले हमने जेएसडब्ल्यू एनर्जी में लिया था। क्या रिस्क रिवॉर्ड रहा सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमने सेल किया है कितने बजे? 9:16 में। ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये कैंडल है। हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। आज मैंने एंट्री करने के लिए कुछ अलग मेथड यूज किया है। पहले मैं 5 मिनट के कैंडल जब क्लोज हो जाता था तब मैं एंट्री करता था। पहले जब मैं ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता तब मैं एंट्री करता था, लेकिन अब आज मैंने 1 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग पे हमने एंट्री बनाया है। तो आप ये देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी गैप अप खुली थी यहाँ से। आप ये देख सकते हैं 1% के गैप अप में ओपन हुई थी। और जैसे ये कैंडल जब क्लोज हो गई फर्स्ट कैंडल, तो सेकेंड कैंडल में मैंने इसको सेल कर दिया था। कितने? 9:16 में 511.50 रुपये में 511.50 पे मैंने सेल कर दिया था। और 1% का हमने स्टॉप लॉस लिया था। तो 1% के स्टॉप में 500 का स्टॉक है, तो हमारा 5 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो 500 का स्टॉप लॉस था, तो हमारा क्वांटिटी कितनी निकल के आएगी? क्वांटिटी आइए हम कैलकुलेट करते हैं। तो 200 का हमारा स्टॉप लॉस था, डिवाइडेड 5, ये 40 क्वांटिटी निकल के आया, तो मैंने 40 क्वांटिटी लिया था। तो हमने आज रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मनी मैनेजमेंट को क्वांटिटी मैंने सही लिया था। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 1% का हमने स्टॉप लॉस लेके चला था, लेकिन जब इसके ऊपर जाता तब मैं इसमें एक्शन लेता। तो ऐसे देखा जाए तो मैंने इसको एग्जिट कब किया है? एग्जिट जेएसडब्ल्यू एनर्जी सेल बाई किया था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 9:43 में मैंने इसको एग्जिट कर दिया। आप देख सकते हैं 9:43, 43 इस कैंडल में हमने 1:2 के हिसाब से मैंने इसमें 1% के हिसाब से इतना 1:1 के करीब हमने बुक किया है। इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो इसमें जो हमें प्रॉफिट हुई है जेएसडब्ल्यू में 166 का हमें प्रॉफिट हुई है। चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा था यूनियन बैंक। यूनियन बैंक को मैंने कब सेल किया था? यूनियन बैंक तब आज मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही सेल किया था यूनियन बैंक को, कि फर्स्ट कैंडल बहुत वोलेटाइल बना था। फिर मैंने सेकेंड कैंडल पे आई थिंक मैंने सेल किया था। जब ये सेकेंड कैंडल ग्रीन बन गया था तब ये इस कैंडल पे मैंने सेल किया था। यहाँ पे और हमने इसको यहाँ पे मेरा जो टारगेट था कि अगर ये ब्रेक करता है आज का कल का लो, तो ये अच्छा खासा यहाँ तक आ सकता था। लेकिन इसने यहाँ पे जब सपोर्ट लिया, यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले रहा था,
तो फिर मैंने इसको एग्जिट कर दिया। ये देखिए JSW एनर्जी मैंने ये भी 9:43 में एग्जिट का जो आज का जो हमारा एग्जिट का क्राइटेरिया रहा कि हमने देखा कि 1000 रुपये हमारा जो प्रॉफिट आ गया, वैसे 1100-1200 के करीब तो हमें प्रॉफिट दिख रहा था, तो मैंने समझ लो पीएनएल को ट्रेल कर लिया था कि अगर 1000 रुपये के प्रॉफिट पर आता है तो हम एग्जिट कर देंगे। तो और एग्जिट करने का एक और रीज़न था आज, क्योंकि आज देख सकते हैं आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थी। इस वजह से मैं आज ज़्यादा देर रुकने के मूड में नहीं था। सुबह से ही मैं मार्केट में कि ज़्यादा देर रुकना नहीं है, जो भी मिलेगा 1 डेढ़ घंटे में जो भी मिलेगा वो लेके हम बुक करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि आज मार्केट कहीं भी जा सकता है। जैसे अगर अगर यहाँ भी देखा जाए तो देखिए मार्केट निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी सुबह से ही देखिए खुलते ही धनाधन ऊपर गया, ओपन होते ही यहाँ पे देखिए 1 घंटे में करीब 150 पॉइंट 164.5 पॉइंट का हाई लगा दिया। तो एक अच्छा मूव यहाँ आया, फिर 165 का यहाँ से फिर अगर टॉप से देखते हैं डाउन तो ये 130-35 पॉइंट का लो लगा दिया। उसके बाद थोड़ा देर साइड पे रहा, फिर यहाँ से देख सकते हैं अच्छा खासा मार्केट में आज रैली थी। तो इस वजह से मैं आज ज़्यादा देर रुकने के मूड में नहीं थे। तो ठीक है, तो आज हमने दो स्टॉक डिस्कस कर लिया। तीसरा स्टॉक था सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का भी बहुत बढ़िया एंट्री मैंने आज बनाया था। सुप्रीम इंडस्ट्री में देखिए सुबह में हमने इसको सेल किया था 9:23, यानी कि जब ये कैंडल ब्रेक कर रहा था तब। यहाँ पे देखिए मार्केट खुला ऊपर गया, प्राइस एक्शन यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन का खेल था। यहाँ पे जब प्राइस एक्शन नीचे की ओर जा रहा था तो मैंने इसको सेल कर दिया था, और ये सब ब्रेक कर चुका था। ये 943 के आसपास मैंने इसमें यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो यहाँ से अगर हम तो प्लस और टारगेट यहाँ से अगर लगाए कि मान लो इसके ऊपर में रहा वो था यहाँ से हाँ, तो करीब 40 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था। तो हमने किसमें 6 क्वांटिटी लिया था, नहीं 6 चौक 24 240-50 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था, और इसमें हमने यहाँ पे बुक कर लिया था। हालांकि मुझे पता था, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टारगेट ये लगाया था कि अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट इजीली यहाँ तक आ सकता था, लेकिन इसके नियर बाई आया। यहाँ से अगर देखा जाए तो बस 0.25% दूर से ये मूव कर गया, यानी कि 10 पॉइंट नीचे से ऊपर से रिटर्न हो गया। फिर हमने ये था हमारा सुप्रीम इंडस्ट्रीज का। अगर मैं इसमें रहा होता तो ये देखिए 1:2.56 का ये टारगेट दिया था। उसके बाद था हमारा अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा हमने अरविंदो फार्मा भी आज इसको मैंने बढ़िया से पकड़ा था। इसमें 2 दिन से एक पिछले दिन हमें स्टॉप लॉस हिट कराया था, लेकिन इसमें आज समझ लो सारा स्टॉप लॉस कवर हो गया था। देखो 1:3 का हमारा ये रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हुआ है। तो ये देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था। एंट्री हमारा इसमें अरविंदो फार्मा में हमने 9:24 में एंट्री किया था। 9:24 ये देखिए इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई थी। इसमें भी सिंपल सा प्राइस एक्शन था। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी ब्रेकआउट होती है, और हम इस कैंडल पे इसकी एंट्री बनाते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता है, और इसकी क्वांटिटी हमारी होती है 50 क्वांटिटी से हमने ट्रेड लिया था। तो ये रहा मैंने हमारे वॉच लिस्ट में 5 स्टॉक थे। हमारे वॉच लिस्ट में 5 स्टॉक थे, लेकिन मैंने एक स्टॉक में ट्रेड नहीं ले ले पाया। कौन सा था? एस्ट्रा। इसमें ट्रेड नहीं ले पाया, लेकिन इसकी भी ट्रेड आप देख सकते हैं, इसमें बहुत बढ़िया सेटअप बना था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए इसको भी हम यहाँ पे सेल करना चाहते थे, लेकिन मैंने इसमें लेट हो गया। जब तक इसको देखा तब तक ये यहाँ पहुँच गया था।
समझ रहे, इसको यहाँ पे पहुँच गया था, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो 1% मूव कर चुका था। तो अगर यहाँ ₹6 का स्टॉप लॉस था तो 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड यहीं पे आ गया था, फिर मैंने इसमें एंट्री नहीं लिया। ये भी एक मैंने आज सही किया कि मैं जब मार्केट स्टॉक में मूवमेंट आ गई तब मैंने एक्स्ट्रा रिस्क लेने की से बचा। तो आज मैंने एक काम ये भी सही किया। तो ऑल ओवर देखा जाए तो आज के दिन जो हमारी प्रॉफिट थी, ये थी अरविंदो फार्मा में ₹427 का हमने प्रॉफिट किया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में ₹166 का, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में ₹328 का और यूनियन बैंक में ₹138 का। ऑल ओवर देखा जाए तो ₹1059 का। पिछले 2 दिन जो हमारे लॉस थे, एक दिन 500 कुछ रुपए के लॉस थे और एक दिन 600 कुछ रुपए के थे। तो थोड़ा बहुत रह गया ₹200 का, और प्रॉफिट अगर हम करेंगे तो हमारा वो लॉस पिछले 2 दिन का कवर हो जाता। हालाँकि अगर आज मैं मार्केट में रुकता तो ये प्रॉफिट और बढ़ सकता था, ऑलमोस्ट करीब 1500-1600 का हो सकता था। लेकिन आज मंथली एक्सपायरी थी, इस वजह से मैं ट्रेड में बना नहीं रहा। तो ठीक है, आज मैंने पिछले 2 दिन के लॉस से क्या-क्या सीखा था कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो नहीं किया, और क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, वो भी नहीं बढ़ाया मैंने बीच में, और रिस्क मनी मैनेजमेंट को मैंने फॉलो किया कि 200 का स्टॉप लॉस लेना था, तो 200 का स्टॉप लॉस लिया मैंने, तो उसी के हिसाब से मैंने क्वांटिटी ले रहा था। चलिए आज का फिर यही रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट कल क्या होता है, तो कल के वीडियो में फिर देखेंगे।